और अब बात करेंगे देश के गृह मंत्री और राजनीति के चाणक्य यानी कि अमित शाह की। जी हां, आपको बताएं, अमित शाह की गिनती भारतीय राजनीति के दिग्गज नेताओं के तौर पर की जाती है। राजनीति की बारीकियों से वाकिफ और सरकार बनाने में महारत हासिल कर चुके अमित शाह का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। हिंदुस्तान की सियासत में चाणक्य के तौर पर पहचाने जाने वाले पीएम मोदी के बेहद करीबी हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। अमित शाह के जन्मदिन पर आज दिन भर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। लोगों ने दिल खोलकर अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अपनी तरफ से और सभी सिखों की तरफ से उनके जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत में 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना हो, भारत में आतंकवाद का खात्मा करना हो, बाहर की ताकतों से लड़ना हो या भारत के अंदर अपने नागरिकों को सुरक्षा देना हो, उन सब के अंदर भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक नया कीर्तिमान खड़ा किया है। खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। हिंदुस्तान की मौजूदा सियासत में अमित शाह का कद जितना बड़ा है उतना ही संघर्षों से भरा उनका सफर रहा है। 22 अक्टूबर 1964 को एक गुजराती परिवार में जन्मे अमित भाई शाह 16 साल की उम्र में पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। राजनीतिक बैकग्राउंड न होते हुए भी अपनी कार्यकुशलता के दम पर अमित शाह महज 2 साल में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुजरात इकाई के संयुक्त सचिव बन गए। इस दौरान 1986 में अमित शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई और तब से शुरू हुए दोस्ती का सिलसिला आज भी जारी है। साल 1997 में अमित शाह ने गुजरात के सरखेज सीट से नामांकन पर्चा दाखिल किया और रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए। विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि आने वाले हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर लगातार बढ़ता गया। अमित शाह ने साल 2002 में पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद उन्होंने गुजरात सरकार के मंत्री के रूप में गृह, यातायात, संसदीय कार्य, विधि और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। साल 2014 में हिंदुस्तान की सियासत बदलने वाली थी। दिल्ली में बीजेपी की बैठक चल रही थी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और मुद्दा था आखिर नरेंद्र मोदी चुनाव कहां से लड़ेंगे। जहां कई लोगों ने गुजरात और बिहार से नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ाने का सुझाव दिया, वहीं एक सधी हुई आवाज ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी को नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा और वो आवाज थी वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह अच्छी तरीके से जानते थे कि उत्तर प्रदेश के जातीय और धार्मिक चक्रव्यूह को भेदने के लिए नरेंद्र मोदी का वाराणसी जाना कितना जरूरी है। हर बूथ पर बीजेपी को मजबूत कर चुके अमित शाह की दूरदर्शिता ही थी जिसने चुनावी हवा के रुख को पहले से ही भांप लिया था। तभी तो कई असहमतियों के बाद भी राजनीति के चाणक्य ने नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी सीट पर फाइनल मुहर लगवाया। 2014 के चुनाव में मोदी लहर थी, लेकिन इस लहर को सुनामी में बदलने का काम किया अमित शाह ने। एक एक सीट से जिताऊ प्रत्याशियों का ऐसा किला तैयार किया जिसने बीजेपी के 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजेपी ने रिकॉर्ड 283 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं बीजेपी गठबंधन ने 336 सीटों पर कब्जा किया। यही वो दौर था जिसने अमित शाह को राजनीति के चाणक्य के रूप में स्थापित कर दिया। शतरंज के शौकीन अमित शाह को हमेशा से ही
रणनीति बनाकर अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने में मजा आता रहा है। अमित शाह के काम करने का तरीका उन्हें टिपिकल नेताओं से अलग करता है। साल 2014 में जीत दर्ज करने के साथ ही अमित शाह साल 2019 के तैयारियों में जुट गए थे। इसी का नतीजा था कि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 का चुनाव जीतते ही जिस अंदाज में पार्टी मुख्यालय में अमित शाह ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था, उससे सभी को यह अंदाजा हो गया था कि अमित शाह पीएम मोदी के लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं है, बल्कि उनके राजनीतिक सेनापति भी हैं। बीजेपी के दूसरे कार्यकाल में अमित शाह को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, जिसके बाद देश के उन मुद्दों पर काम शुरू किया गया जिसके चलते अक्सर विवाद बना रहता था। अमित शाह ने गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद कश्मीर की शांति पर काम शुरू किया। जम्मू कश्मीर से जुड़ी फाइलों का अध्ययन और सलाहकारों की राय के बाद कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया गया। गृह मंत्री के इस फैसले से न सिर्फ कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा, बल्कि पीओके के लिए भी आवाज बुलंद होने लगी। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। अमित शाह की सफलता का सिलसिला अभी थमा नहीं है। वो कहते हैं कि पार्टी का श्रेष्ठ दौर अभी आना बाकी है। वो इस समय 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके लिए उनकी प्राथमिकता उन राज्यों पर फोकस करना है जहां पार्टी की स्थिति कमजोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।